आप सब लोगों का मोबाइल पे में स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन को लेकर के। मैं आप लोगों से सभी से आग्रह करूंगा कि आपके अपने डायरेक्ट और सेकंड लेवल के जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये सूचना दें कि जल्द से जल्द एप्लीकेशन में दिए गए फॉर्म को वो भरें ताकि उन सभी लोगों को जल्द से जल्द कार्ड भिजवाया जाए। क्योंकि देखिए कार्ड भिजवाने के लिए ही ये कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन का वो रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पुराने हैं वो आज भी ऐप को बहुत सारे लोग ऐप ऐप से दूर चले गए हैं, तो उनके लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, कार्ड एंड कस्टमाइजेशन जो डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन को भरने के लिए आपको एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। एप्लीकेशन खोल के लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आपको 3 डंडियाँ मिलेंगी। उन तीनों डंडियों को आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो मेनू मेनू जो है नीचे गिरेगा। उस मेनू में आप देखेंगे कि कार्ड एंड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन वहाँ पे लिखा हुआ है। उसको आप क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म को आप भरेंगे। वहाँ पे आपको येस और नो का एक बटन आएगा। वो इसलिए है कि क्या यदि आप चाहते हैं कि आपका फोटो भी आपके कार्ड पे हो, तो उसके लिए येस करना है। यदि आपको नहीं चाहिए तो आपको नो करना है। यस करेंगे तो आपको वहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप प्रोसीड का बटन दबाएँगे, तो उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर के जाएगा। वहाँ से आपने ₹500 अलग से पे करने पड़ेंगे। यदि आप कार्ड नहीं चाहते हैं, तो आप नो को सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड का बटन दबाएँगे। आपका फॉर्म भरा जा चुका है, राइट? इतने से काम करनी है। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि जिनको भी आप जानते हैं या कभी आपने उनके बारे में सुना कि हाँ, इन्होंने भी मोबाइल पे ज्वाइन किया है, कृपया आप सभी को बताएं, चाहे आपके वो टीम में है या आपके टीम में नहीं है। आप कृपया सभी को बताएं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो जब अपना कार्ड डिस्पैच का फॉर्म भरेंगे तो हम उनको जल्दी से जल्दी कार्ड जो है मुहैया करा पाएंगे। राइट दोस्तों? इसके लिए देखिए, जब आप खोलेंगे, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड नंबर 1 देखिए आप, इसमें इस तरह से जो है आपका मेनू गिरेगा। कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली जो है नो का बटन सिलेक्टेड होगा। तो यदि आपको अपना फोटो वाला कार्ड नहीं चाहिए, तो आप जो है प्रोसीड का बटन दबाइए और आगे बढ़िए फॉर्म भरने के बाद। यदि आपको चाहिए तो फिर आपको यस करना पड़ेगा और आपको फोटो अपलोड करने के बाद जब प्रोसीड करेंगे और पेमेंट कर देंगे तो आपको इस तरह से थर्ड वन जो है वो इस तरह से दिखेगा जब आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। राइट? तो हम आज के प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा मोबाइल पे का प्रोसेस बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है दोस्तों। और ये प्रोसेस है इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। आप किसी भी तरह का कोई भी खर्च ए टू जेड, चाहे किसी भी तरह का खर्च करेंगे और वो मोबाइल पे के द्वारा करेंगे तो एवरी टाइम आपको इनकम प्राप्त होगा। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को लेकर के कंपनी पिछले 2.5 साल से जो है इसको रन कर रही है। और बहुत सारे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है इसमें पैसे अर्जित कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो डीटीएच रिचार्ज के रूप में हो, मोबाइल रिचार्ज के रूप में हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के रूप में हो, या ऑनलाइन ऑफलाइन जाकर के किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो। ये हर एक चीज या कुछ भी, एनीथिंग जो है वो कर रहे हैं, जो कुछ भी है, और वो पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे। चाहे थोड़े चाहे ज्यादा, हर एक आदमी कमा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि आप किस भी खर्च करें मोबाइल पे के द्वारा, एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। हमारी विशेषता है दोस्तों, हम किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। साथ ही हम कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं देते हैं कि इस प्रोडक्ट को सेल करिए और उसके बाद कंपनी को पैसा आएगा, फिर उसके बाद कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सिंपल है, हमारे पास आप एक्सपेंस करेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा और उस रेवेन्यू से जो है जो जनरेट होगा, उसी रेवेन्यू को कंपनी जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है।
तो नो सेलिंग अ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको नहीं दिया जाता है। हाँ, तो आपको क्या कहा जाता है कि आपके जितने भी रोजमर्रा के खर्चे हैं, आप सारे खर्चे मोबाइल पे के द्वारा करें, सिंपल। तो इससे आपको आमदनी होगी, पहला। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने रेफरल नेटवर्क में लेकर के आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है मोबाइल पे को पहुंचाएंगे, और ज्यादा आपकी इनकम आएगी। कैसे? जब भी वो एक्सपेंस करेंगे आपको इनकम आएगी, वो आगे फर्दर रेफर करेंगे आपको इनकम आएगी, वो और आगे रेफर करेंगे आपको इनकम आएगी, और इस तरह से एक रेगुलर अर्निंग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आप। तो करना क्या है? सिंपल, हमारा जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पे है। आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो वहां से जाके डाउनलोड करिए और रेफरल कोड लीजिए, जिन्होंने भी आपको इसके बारे में बताया है, और इसको यूज करना शुरू करिए। वेरी सिंपल। और यदि आपके पास iOS फोन है तो ये ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से जा करके भी इसको यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप हमारे वेबसाइट www.mobilepay.co.in पे जा करके भी आप हमारे इसको सिस्टम को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा कार्ड है, जो 2 तरह के कार्ड और 4 तरह के ऑप्शंस में ये कार्ड अवेलेबल है दोस्तों। मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए एक एएमसी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। इस कार्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं दोस्तों, 3 तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है डेबिट कार्ड, जो बैंक आपका प्रोवाइड कराता है जब आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं बैंक में। एक दूसरे तरह का कार्ड होता है जिसको क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। ये सभी को नहीं मिलता है, ये उन लोगों को मिलता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है काफी अच्छी होती है, ये उन्हीं को मिलता है। लेकिन इन दोनों ही कार्ड के बदले में बैंक जो है एक अच्छी खासी रकम जो है वो हर एक साल आपसे चार्ज करता है। ये तीसरे तरह का कार्ड है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं दोस्तों। ये कार्ड जो है प्रीपेड कार्ड है, और इस कार्ड में आपको पैसे ऐड करने होते हैं, और उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंस करेंगे तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये एक्सप्लेन मैं आपके करने के लिए यहाँ पे मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। अब ये कार्ड जो है आप अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको एक एमसी चार्जेस, जैसे बैंक चार्ज करता है वैसे एमसी चार्जेस यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में आपको देने पड़ते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरे 5 साल का एक ही बार आपसे चार्ज करते हैं, जिससे कि ये काफी सब्सिडाइज्ड रेट में आपको ये कार्ड मिलता है दोस्तों। ठीक है, मात्र 1,000 रुपया देते हैं तो आपको प्लेटिनम कार्ड मिलता है। यदि हमारे पास एक एजुकेशनल एप्लीकेशन है दोस्तों, ई किडूज के नाम से। यदि आप ई किडूज लेना चाहते हैं जिसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है 4,999 है, लेकिन आपको, चूंकि आप हमारे मोबाइल पे के यूजर हैं, इसलिए आपको मात्र 299 रुपए में आपको मिलता है। तो यदि आपने 1,000 रुपए जो आपने प्लेटिनम कार्ड लिया है उसमें आपने 299 रुपए का आपने अपग्रेड कर दिया, तो 1,299 रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसमें आपको प्लेटिनम कार्ड विथ ई किडूज आपको मिलेगा। ई किडूज जो है वो 1 साल के लिए है, लेकिन प्लेटिनम कार्ड आपको पूरे 5 साल के लिए कंपनी दे रही है। इसके अलावा एक कार्ड है हमारे पास जिसको बोलते हैं प्लेटिनम प्लस विथ लाउंज बेनिफिट। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना करना चाहूंगा आपको लाउंज बेनिफिट। दोस्तों, आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर आपको लॉन्ज मिलता है। वो लॉन्ज होता है वेटिंग लॉन्ज बोलते हैं उसको। लेकिन वहां पे उस वेटिंग लॉन्ज में आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप पीने के लिए आप सॉफ्ट ड्रिंक लें या हार्ड ड्रिंक लें, खाने के लिए आप कुछ भी खा सकते हैं, नॉन वेज वेज ड्रिंक्स, और भी बहुत सारी चीजें वहां पे, तरल पदार्थ जो है आपको कॉफी चाय सब कुछ मिलता है। वहां पे ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है यदि ये 1,700 रुपए वाला कार्ड आपने अप्लाई किया तो। इसमें आपको प्लेटिनम प्लस कार्ड विथ लाउंज बेनिफिट के साथ में मिलेगा। और यदि इसमें दोस्तों आपने ई किड्यूज को ऐड कर दिया तो 1,999 रुपए ये बंडल्ड है, ये पूरा इसमें आपको प्लेटिनम प्लस कार्ड विथ लाउंज बेनिफिट एंड विथ ई किड्यूज के साथ में आपको मिलता है। राइट। अब ये जो जितने भी मैंने आपको बताया 1,000 या 1,299 या 1,700 या 1,999, इसमें मात्र 500 रुपए यदि आप ऐड कर देते हैं
तो आपका पर्सनलाइज फोटो यानी कि आप खुद का फोटो जो है वो कार्ड के ऊपर आएगा। आप अपना फोटो लगवा सकते हैं, या आप अपने गर्लफ्रेंड का फोटो लगा सकते हैं, या अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ पूरे परिवार का फोटो लगा सकते हैं, क्योंकि फोटो आपको ही अपलोड करना है और वो आपके कार्ड पे आएगा, जो कि आपके देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। राइट? तो ये चॉइस आपके ऊपर है। ये जो कार्ड है, इनके कुछ फीचर्स हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा। दोनों ही तरह के जो कार्ड हैं, जो 4 तरह की वैरायटी आपने देखा, ये चारों तरह की वैरायटी जो है, इस पे आपका नाम छप के आएगा, कार्ड पे आपका नाम लिखा होगा। और ये प्लैटिनम जो भी कार्ड हैं, ये वाईफाई कार्ड होंगे। और इन चारों तरह के वैरायटीज पे आपको एक 850 रुपए का जो है रिफंडेबल कार्ड फी रिफंडेबल के साथ में आता है, जो कि हर एक 25,000 रुपए के खर्चे पर 50 रुपए आपको मिलता है। और ये तब तक मिलेगा जब तक आपको 850 रुपए पूरे नहीं हो जाते। और ये 25,000 रुपए जब करेंगे तभी आपको 50 रुपए मिलेंगे। इसी के साथ जो है आपको 1000 या 1299 का जो कार्ड है, उस पे आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन 1700 और 1999 इस पे आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। दोस्तों, ये दोनों ही तरह, चारों ही तरह के कार्ड हैं। ये कभी भी यदि ये लॉस हो जाता है, आपसे खो जाता है, तो पूरे 5 साल में एक बार कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराएगी। और उसी के साथ जो है, हो सकता है कि ये वाईफाई कार्ड होने की वजह से हो सकता है आपके साथ कभी कुछ धोखाधड़ी हो जाए, तो पूरे 5 साल में एक बार आपको इंश्योरेंस कंपनी 5,000 रुपया एज ए फ्रॉडलेंट थेफ्ट के रूप में आपको मुहैया कराएगी। ये जो 1700 और 1999 रुपये वाला जो कार्ड है, इसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से आपको कस्टमर केयर मिलता है। जिस भी सिटी में आप जाते हैं, वहाँ आप जो है इस कस्टमर केयर को कॉल करके आप पूछ सकते हैं, होटल के बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में, ट्रैवल एजेंसी के बारे में, कहाँ पे आपको कितने डिस्काउंट और कितना रियायत आपको मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ये चारों ही तरह के जो कार्ड हैं, ये लेकर के, और जब आप, चूंकि ये रुपे कार्ड है, तो आप किसी भी मेट्रो रेल नेटवर्क में इसको लेकर के आप ट्रैवल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके कार्ड में पैसा होना चाहिए। तो आप जो है, आपको टोकन या टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कार्ड अप्लाई करने के लिए दोस्तों, आपको एप्लीकेशन में आप जाएंगे, डैशबोर्ड के ऊपर आप देखेंगे वहां पे कार्ड लिखा हुआ है, कार्ड को टैप करेंगे। वहां पे आपको ऑप्शन आएगा कार्ड अप्लाई करने का। कार्ड अप्लाई को टैप करेंगे, उसके बाद वो आपको पेमेंट गेटवे या वॉलेट पे लेकर के जाएंगे। वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं या पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपको आपका कार्ड अप्लाई हो जाता है, और आपको एक लिंक आता है, उस लिंक के द्वारा जो है आप अपना केवाईसी वगैरह करते हैं। तो इस पे आपको मनी ऐड करना होता है। यदि आप मनी ऐड नहीं करेंगे तो आपको लिंक नहीं आएगा। तो मनी ऐड करने के लिए अगेन आपको कार्ड पे टैप करना पड़ेगा। उसके बाद वहां पे लिखा हुआ आएगा ऐड फंड को टैप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो पेमेंट गेटवे पर लेकर के जाएगा। वहां से आपने 2,500 रुपए आपको ऐड करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी इनकम जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, पूरे 11 तरह के इनकम कंपनी हमारी प्रोवाइड कराती है, उसके बारे में एक बहुत बड़ा इनकम से आप हाथ धो बैठेंगे, और जिंदगी में आपको पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने 2,500 रुपए पहली बार आपने कार्ड में ऐड नहीं किया। अब इस कार्ड में पैसे डालने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे। जब ऑनलाइन ऑफलाइन यूज करेंगे तो हमारी कंपनी को एमडीआर रिसीव होता है। वो एमडीआर क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जब मर्चेंट के पास जाते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अपने कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन में आप कार्ड देते हैं मर्चेंट को, वो मशीन में घिसता है, तो आपके पैसे जो है आपके कार्ड से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद वो का पैसा जो है मशीन में रहता है। और चूंकि वो मशीन बैंकर प्रोवाइड कराता है, तो बैंकर जो है मर्चेंट के साथ एग्रीमेंट करता है कि भाई मैं आपका पैसा सुरक्षित आपके बैंक अकाउंट में लेके डाल दूंगा।
तो इसके लिए जो है वो उनसे कुछ पैसे चार्ज करता है, लाइक सरचार्ज के रूप में 2%, 2.5%, 3%। और उन्हीं 3%, 2.5% से हमारी कंपनी को 0.91% जीएसटी माइनस करने के बाद मिलता है। और कंपनी जो है वो उस पैसे को, चाहे वो रिचार्ज से आता है, चाहे एफिलिएट से आता है, चाहे वो कार्ड से आता है, कहीं से भी आता है, उस पैसे को 2 भागों में बाँट देती है, 75% एंड 25%। 75% हम लोगों को कंपनी 11 तरह के इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एंड 25% जो है वो कंपनी का अपने खर्चे के लिए रखती है। ये 11 तरह के इनकम है जो कंपनी प्रोवाइड कराती है। मैं ये पूरे 11 तरह की इनकम आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है दोस्तों इंस्टेंट कैशबैक। जब भी आप पैसे कार्ड में ऐड करेंगे 2,500 या 3,000 या 5,000 या 10,000, तो जब भी आप ऐड करेंगे जुड़ते हुए क्रम में ये आपका 5,000 रिवार्ड पॉइंट जो है इकट्ठा होगा। यदि 10,000 भी करेंगे तो भी 5,000 होगा। 5,000 मैक्सिमम रिवार्ड पॉइंट कलेक्ट होगा यहाँ पे। और इस रिवार्ड पॉइंट को आप क्या करेंगे, मोबाइल पे की एक मॉल है, उस मॉल में कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या एनीथिंग, तो यहाँ से ये जो आपके पॉइंट्स है, रिवार्ड पॉइंट्स हैं, ये रिवार्ड पॉइंट जा करके और वहाँ पे एडजस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मान लीजिए 1,000 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपके 100 पॉइंट जा करके एडजस्ट हो रहे हैं। यानी कि आपको 100 पॉइंट जो है वो माइनस होने के बाद हो सकता है कि आपको 900 रुपये या 950 रुपये आपको पे करना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन द आइटम। तो ये एक इंस्टेंट कैशबैक से आपको ये बेनिफिट मिलता है। अब आगे आता है दोस्तों सेल्फ कमीशन। सेल्फ कमीशन क्या है? जब भी आप रिचार्ज करते हैं या आप डीटीएच रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करते हैं, फास्टैग रिचार्ज करते हैं, वाउचर खरीदते हैं, या आप एफिलिएट के द्वारा कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, या आप अभी आने वाले दिनों में पाइप गैस बिल, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, वाटर बिल या प्रीपेड कार्ड में पैसे डाल करके ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सपेंस करते हैं, फ्लाइट टिकट, मूवी टिकट एंड मेनी मोर। ये जब भी इस तरह के एक्सपेंस आप सेल्फ करेंगे तो आपको एवरी टाइम 20% कमीशन आएगा। 20% ऑफ 75%। कभी मत भूलिए कि हमारा हक जो है 75% पे है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन कहते हैं उसको, यानी कि कंपनी पूरे 75% डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उस 75% का 20% जो है एवरी टाइम आपको सेल्फ कमीशन के रूप में आएगा। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको देती है कंपनी एज ए कैश पॉइंट। जब भी आप कार्ड से पैसे एक्सपेंस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कैश पॉइंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? एवरी 100 रुपीज पे एक कैश पॉइंट मिलता है। कार्ड से 100 रुपीज आपने एक्सपेंस किया तो एक कैश पॉइंट आपको मिलता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1,000 रुपये खर्च किए, अब 10 कैश पॉइंट आपको मिल गए। अब इसका यूज कैसे होता है दोस्तों? जब भी आप डीटीएच रिचार्ज करेंगे, मोबाइल रिचार्ज करेंगे या आप वाउचर खरीदेंगे, तो आपका जो भी अमाउंट आप यूज कर रहे हैं, उस अमाउंट का 1% ये कैश पॉइंट से निकलता है और वहां रुपए में तब्दील होकर के वहां से माइनस हो जाता है, जिससे कि आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 500 रुपए का मोबाइल रिचार्ज किया। अब आप देखेंगे कि जब आप 500 रुपए का रिचार्ज करेंगे तो वहां पे 1%, यानी कि 500 रुपए का 1% कितना होता है? 5 रुपए। 5 रुपए जो है आप 5 कैश पॉइंट निकलेंगे, वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। और 500 से 5 रुपए माइनस हो गया तो आपको 495 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। सो इंस्टेंट आपको 5 रुपए का बेनिफिट हो गया। राइट? सेल्फ मोटिवेटेड क्लब दोस्तों, जब भी आप जो है चाहे डीटीएच रिचार्ज करें या आप मोबाइल रिचार्ज करें या कार्ड से पैसे ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करें, एफिलिएट से खर्च करें और फ्लाइट टिकट करें, कुछ भी करें, एनीथिंग, जब भी 5,000 रुपए आपके एक्सपेंस हो जाएंगे तो आपको एक पॉइंट दिया जाएगा और इस पॉइंट की वैल्यू निकलती है दोस्तों। अब आपने मान लीजिए 10,000 किया, मैंने 5,000 किया, किसी ने 15,000 किया, किसी ने 20,000 किया,
तो हर एक 5,000 पे 1 पॉइंट आ रहा है कंपनी में। अब टोटल पॉइंट कंपनी में कितने इकट्ठा हो गए, ठीक है। 75% में जो अमाउंट है उसमें से 11% अमाउंट को निकाला जाता है और नंबर ऑफ पॉइंट जो कंपनी में इकट्ठा हुआ उससे डिवाइड कर देंगे तो एक पॉइंट की वैल्यू निकलती है 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपए। तो आपको यदि एक पॉइंट मिला है तो आपको 12 रुपए मिल जाएंगे, आपको 2 पॉइंट मिला तो 24 रुपए मिल जाएंगे। आपने यदि 1 लाख रुपए खर्च किए तो 20 पॉइंट्स आपने इकट्ठा किए तो आपको 240 रुपए मिल गए। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है दोस्तों। हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब 6% कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन से निकालती है पूरे साल में। और जितने भी लोगों ने पूरे साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 6 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया, 6 लाख रुपए प्लस, वो सब क्वालिफायर होते हैं और उनमें ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बराबर बराबर। मान लीजिए आपने दिसंबर में आप ज्वाइन किए और दिसंबर में ही आपने 6 लाख रुपए कर दिए तो आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रो राटा बेसिस नहीं है, ये टोटली आपको 6 लाख रुपए करने हैं, चाहे आप कभी भी हमारे यूजर बने। अब आ गया दोस्तों, यहां तक मैंने बताया कि आप सेल्फ एक्सपेंस करेंगे तो आपको क्या इनकम आएगा, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेफर करेंगे तो आपको क्या इनकम होने वाला है, राइट। इसके लिए कंपनी ने आपको एक प्रावधान बना के दिया हुआ है दोस्तों, 5 लेवल का एक प्रावधान बनाया है। इस प्रोसेस के अंतर्गत आप जो है लोगों को रेफर करते हैं और ये आपकी एक सीयूजी डेवलप होती है, इसको क्लोज यूजर ग्रुप कहते हैं दोस्तों। आप चाहें तो पूरे हिंदुस्तान को आप रेफर कर सकते हैं, बट क्या आप उनको सर्विस दे पाएंगे, क्या आप उनसे वार्तालाप कर पाएंगे, क्या आप उनको ट्रेंड कर पाएंगे? नहीं। इसके लिए कंपनी ने आपको एक दिया है कि आप 20 लोगों को अपने डायरेक्ट में यूजर बनाएं। कितने? 20 पीपल इन योर डायरेक्ट। और उनको यही आपने बोलना है कि आप लोगों ने भी 20 लोगों को ही यूजर बनाना है। और यदि हर एक आदमी 20-20 लोगों को यूजर बनाते हैं तो आपके पूरे 5 लेवल में 33,68,420 यूजर बनते हैं। दोस्तों, यदि 100% काम हुआ तो 33,68,000, यदि 1% काम हुआ तो 3,36,000। एक आदमी के काम करने से यदि आपको 10 रुपए की आमदनी होती है तो आप अपनी आमदनी यहां से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि लोगों के रेफरल के द्वारा खर्च किए हुए खर्च करने पर आपके पास कितनी आमदनी आ सकती है, राइट। सो सबसे पहला है डायरेक्ट रेफरल कार्ड इंसेंटिव। अब डायरेक्ट रेफरल कार्ड इंसेंटिव क्या है दोस्तों? जितने भी लोगों को आप, मैंने क्या कहा, कंपनी ने बोला कि आप 20 करिए, लेकिन आप 100, 200, 500 कर सकते हैं। क्या होगा कि वो आपके सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल में ऐसे जाते रहेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो आप जो है जितने भी डायरेक्ट में रेफर करेंगे हर एक व्यक्ति से आपको 50 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसकी एक कंडीशन है दोस्तों। अब वो कंडीशन आपको सुनना और समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका खुद का कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए। अब कार्ड का एक्टिवेशन का परिभाषा क्या है? कार्ड में पैसा डालना और उसको ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च करना, इसको कहते हैं एक्टिवेशन। तो आपका पहले, सबसे पहले आपका कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए, पहला। दूसरा, आप जिनको भी डायरेक्ट में आप रेफर कर रहे हैं, ये 50 रुपए आप तभी ऑथराइज हैं जब वो भी अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ये पैसा मिलेगा कैसे। 1 तारीख से 31 तारीख तक जितने भी लोगों को आप रेफर करेंगे दोस्तों, हर एक आदमी से 50 रुपए आपको मिलेंगे। कब? जब आप 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करेंगे। मान लीजिए कि 1 तारीख से 31 तारीख तक आपने 20 लोगों को रेफर कर दिया, अब आपके बनते हैं 1,000 रुपए 50 रुपए के हिसाब से। इसके लिए आपको मात्र 5,000 रुपए एक्सपेंस करने हैं
और अगले महीने की 15 तारीख को ये पैसे आपके कमीशन वॉलेट में आ जाएंगे, राइट? अदरवाइज तब तक होल्ड पे रहेंगे। अब बात आती है कि ये तो आपका डायरेक्ट का हो गया। अब आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल के बारे में बात करता हूं मैं। देखिए, यदि तो आपने 500 रुपया, कम से कम 500 रुपया और 2500 रुपया से कम आपने पहली बार ऐड किया, ठीक है, तो आप जो है सांप सीढ़ी की तरह 5 रुपए पे गिर जाएंगे। यानी कि हर एक लेवल से जब भी आपके यूजर वो अपना कार्ड एक्टिवेट करेंगे, आपको मिलेंगे मात्र 5 रुपए। लेकिन आपने यदि 2500 रुपए या इसके ऊपर के अमाउंट से आपने पहली बार एक्टिवेशन किया, तो आपको क्या मिलने वाला है? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लेवल से तो 5 रुपए मिलेंगे, लेकिन फिफ्थ लेवल से 50 रुपए मिलेंगे। अब देखिए कि आपके पांचवें लेवल में यदि 10-10 की संख्या में यूजर आप बनाते हैं, तो 1 लाख यूजर होते हैं और आपको 50 लाख रुपए मिलते हैं। और यदि 20-20 के यूजर बनाते हैं आप, तो आपके पांचवें लेवल में 32 लाख लोग होते हैं और ऐसे 16 करोड़ रुपए आपको मिलता है। ये पैसा जैसे जैसे कार्ड एक्टिवेट होता जाता है, वैसे वैसे आपको डेली बेस पे ये पैसा मिलते जाता है, राइट? अब दोस्तों आ रहा है अपना आपका सीयूजी मोर ट्रांजैक्शन कमीशन। ये क्या है? आपके सीयूजी में आपके एक लेवल से लेकर के और 5 लेवल के बीच में जितने भी यूजर हैं, जब भी एक्सपेंस करेंगे, आपको 8% मिलेगा। किसका? डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन, यानी 75% का 8%, राइट? अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी टीम साइज हो गई 5000 लोगों की, ठीक है? मैं ये मानता हूं कि ठीक है, 33 लाख होने में समय लगेगा, लेकिन 5000 की टीम हो गई और हर एक आदमी मोबाइल रिचार्ज कर रहा है, डीटीएच रिचार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा है, गैस का पेमेंट कर रहा है, एफिलिएट पे जाके पेमेंट कर रहा है, कार्ड में पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर रहा है। टोटल अमाउंट 7000 रुपए। 33,000 रुपए महीने आपकी आमदनी, मात्र 5000 रुपए। 5000 टीम के लोग हैं आपके और सभी लोग 7,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। 33,000 रुपए दोस्तों, 9 बजे से 6 बजे तक नौकरी, फिर भी इतनी आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी जो यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे प्रावधान है कि ये टीम आपकी और आगे काम करेगी, तो काम करेगी तो क्या होगा? ये 5,000 से 21,000 हो गए और वही 7-7 हजार रुपए खर्च करें। हालांकि हर एक आदमी 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 ऐसे उनके एक्सपेंसेज हैं। मैं मात्र 7,000 रुपए का एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों। और आपकी 5,000 से टीम बढ़ करके 21,000 हो गई, 1,38,000 तनख्वाह नहीं मिलेगी। इतना बढ़िया इनकम है, जबकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने कोई सामान भी नहीं बेचा, आपको खर्च करना ही था और लोगों को भी खर्च करना ही था। कोई नहीं कह सकता कि मैं खर्च नहीं करता हूँ। और ये आमदनी, राइट दोस्तों? अब आ गया सीयूजी अचीवर्स क्लब। मैंने सेल्फ मोटिवेटेड क्लब आपको बताया था, जब भी आप स्वयं जो है 5,000 रुपए खर्च करेंगे, 1 पॉइंट मिलेगा, बताया था ना? अब यहाँ पे देखिए आपके डायरेक्ट के जो लोग हैं, वो जब एक्सपेंस करेंगे तो आपको क्या मिलता है? जब आपके डायरेक्ट के लोग जो है वो एक्सपेंस करेंगे और ये 50,000 रुपए पे 1 पॉइंट आपको मिलेगा। मान लीजिए आपके डायरेक्ट जो है 20 लोग हैं और सभी ने मिल करके 5 लाख रुपए खर्च किए, तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे? 10 पॉइंट मिलेंगे। क्यों? 5 लाख डिवाइड बाई 50,000, तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। तो आपको, आप 5,000 है तो 10 पॉइंट हो गया, 50 से डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट हो गए। अब इसका पॉइंट वैल्यू निकलने का सेम तरीका है। अब कितने पॉइंट इकट्ठा हो गए कंपनी में? 11% अमाउंट जो है 75% से निकाल के, और इस पॉइंट कितना नंबर ऑफ पॉइंट आया उससे डिवाइड कर देंगे, एक वैल्यू निकलेगा 200, 250, 300 ऐसे करके। अब मान लीजिए आपके 10 पॉइंट है तो आपको कितने मिल गए? दो, यदि 200 पॉइंट का वैल्यू निकला 200, तो आपको मिलेंगे 2,000 रुपए। और यदि 250 निकल गया तो आपको उसी हिसाब से पैसे भी आपको मिलते हैं।
अब हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी इनकम जिसके लिए लोग जो है बहुत तरसते हैं, और वो होता है रॉयल्टी इनकम। ये मिलता है किनको? जैसे बुक राइटर हैं, उन्होंने किताब लिख दी, वो किताब जो है जब तक छपता रहेगा, लोग पढ़ते रहेंगे, उनको रॉयल्टी मिलती रहेगी, चाहे वो इस दुनिया में है या इस दुनिया में नहीं है। और गाना गाने वाले जो हैं, जो फ़िल्मों में गाना गा दिए, जैसे मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, अब इन लोगों ने गाना गा दिए, अब ज़िंदगी भर मतलब ये रहें या ना रहें, इनके खानदान को रॉयल्टी मिलती रहेगी, ठीक है? तो ये ऐसा इनकम जो है हमारे मोबाइल पे ने आपके लेकर के आया है, ठीक है? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके कमाई का जो गेटवे है दोस्तों, वो यहीं से शुरू होता है एक्चुअली में देखा जाए तो। तो ये क्लब इनकम है क्या? ये ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। 4 तरह के क्लब बनाए हैं दोस्तों कंपनी ने। पहला है एक्सप्रेस कार्ड क्लब, दूसरा है सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, तीसरा है फास्ट कार्ड क्लब और चौथा है सुपर फास्ट कार्ड क्लब। आपके समझने के लिए पहला क्लब जो है आपका फर्स्ट लेवल है, दूसरा क्लब आपका सेकंड लेवल, तीसरा क्लब आपका थर्ड लेवल और चौथा क्लब आपका फोर्थ लेवल। अब पहले क्लब को अचीव करने के लिए मात्र 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, ओनली, और आपका फर्स्ट क्लब क्वालिफाई हो जाता है। दूसरे क्लब को क्वालिफाई करने के लिए ये जो आपके आपके डायरेक्ट में 10 जो कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन है, इनको ये आपने संवाद देना है कि भैया आप लोग भी अपना पहला क्लब क्वालिफाई करिए। जब वो अपना पहला क्लब क्लब क्वालिफाई करेंगे तो आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाएंगे और आप पहले से निकल के दूसरे में आ गए, क्योंकि दूसरा क्लब आपका क्वालिफाई हो गया। अब तीसरे क्लब में जाने के लिए आपको इन जो 100 यूजर हैं, इनके पास आपको किसी न किसी तरह से संवाद ये पहुंचानी पड़ेगी कि आप लोग अपना पहला क्लब क्वालिफाई करिए। और जब वो अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, तो आपके थर्ड लेवल में 1000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाएंगे और इस तरह से आपका तीसरा क्लब क्वालिफाई हो गया। आप दूसरे से निकल के तीसरे में आ गए। अब तीसरे वाले जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे, तो आपके चौथे क्लब में 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाएंगे और इस तरह से आप तीसरे से निकल के चौथे में आ जाएंगे, क्योंकि चौथा क्लब आपका क्वालिफाई हो चुका है। इसके लिए समय सीमा दी गई है, लेकिन मैं अभी समय सीमा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी फ्री पीरियड चल रहा है। आप आज़ाद हैं, अपने समय से इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत जल्द 1 या 2 महीने के अंदर ये आपका डेट शुरू होने वाला है और आपके लिए बहुत ही तकलीफ़देह हो जाएगी। जिस दिन ये डेट शुरू होगा, उस दिन जो है ये माना जाएगा कि आज ही आप हमारे कंपनी के यूज़र बने हैं। और इस तरह से आप इसको क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी यदि कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही सोने पे सुहागा, आपके लिए बेहतरीन मौका है, ठीक है? अब इसमें पैसा कैसे आता है दोस्तों? कंपनी में एक सिंगल कार्ड जब अप्लाई होता है, तो कंपनी अपने तरफ से ₹11 पहले क्लब में, ₹12 दूसरे क्लब में, ₹13 तीसरे क्लब में और ₹14 चौथे क्लब में डाल देती है। और जो 75% जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है, वहाँ से 8% निकालती है और 2-2% चारों क्लब में डाल देती है। ठीक है? अब इसका एक एग्ज़ाम्पल है, आप देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि 5,000 कार्ड अप्लाई हुआ कंपनी में 1 महीने में और 30 करोड़ का ट्रांज़ैक्शन हुआ। जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी ट्रांज़ैक्शन जो है कैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के रूप में कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अब देखिए आप, अब देखिए 30 करोड़ से 90-90 हज़ार रुपए जो है चारों क्लब में पैसा जा रहा है, ट्रांज़ैक्शन कमीशन। और कितना-कितना पैसा जो है क्लब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर एक क्वालीफायर को। आप सब लोग देख सकते हैं कि तीसरे और चौथे में बहुत पैसा है। डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कौन से क्लब में रहना चाहते हैं। हालाँकि आप कोई भी क्लब क्वालीफाई करें और अगला नहीं कर पाएँगे, तो उसी क्लब में आप लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं, ज़िंदगी भर रहेंगे आप, ठीक है? तो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन-सा क्वालीफाई करना चाहते हैं। मेरी बात मानिए तो तीसरे और चौथे के लिए जी-जान लगा दीजिए आप, ठीक है? और जैसे कि मैंने बताया
रॉयल्टी कमाने का इससे बढ़िया और मौका आपको नहीं मिल सकता है। एक बार आपको क्वालिफाई करना है और हमेशा आपको पैसे मिलते रहेंगे। एक पांचवा क्लब है दोस्तों, ये लाइफ टाइम क्लब है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। आप 1 साल में करें, 2 साल में करें, 10 साल में करें, चॉइस आपके ऊपर है। ठीक है? तो इसमें करना क्या है, आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 1 लाख लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपको जिंदगी में एक बार 15 लाख रुपए जो हाउस फंड और 9 लाख रुपए की चमचमाती हुई गाड़ी कंपनी आपको प्रदान करेगी, राइट। और ये लास्ट इनकम है दोस्तों, ये है अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक। जो आपके यूजर हैं पूरे सीयूजी में 33,68,000, वो जब भी जो है अपना कमीशन बैंक में ट्रांसफर करेंगे, आपको 1 रुपए मिलेंगे। अब ये इनकम सभी इनकम से अलावा है, राइट। लेकिन रेफरल कमीशन लेने के लिए आपको एक कुछ कंडीशन है, आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होने जरूरी है दोस्तों। यदि आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन नहीं होंगे तो आपका कमीशन होल्ड पे चला जाएगा। और साथ ही आपको हर एक महीने एक्सपेंस भी करना है, राइट। अब देखिए ट्रांजेक्शन के क्या क्या बेनिफिट है दोस्तों। देखिए आपका क्या सबसे पहला क्या है, पॉइंट वैल्यू विल इंक्रीज। सेल्फ मोटिवेटेड क्लब में जो पैसे हैं वो बढ़ जाएंगे। इसी के साथ हाई वैल्यू सेल्फ ईयरली क्लब, ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे यदि ट्रांजेक्शन होगा तो। और सीयूजी अचीवर्स क्लब जो 50,000 रुपए पे एक पॉइंट आपको मिल रहा है, उसमें भी ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे। और जो 2% अमाउंट जो आपको क्लब में मिल रहा है, हर एक क्लब में 2-2%, वो अमाउंट इतना ज्यादा होगा दोस्तों कि आप सारे इनकम के अलावा आप देखेंगे कि क्लब से ही आप जो है इतना पैसा लेके जा रहे हैं, जिससे कि आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। आप बंगला, गाड़ी, सब कुछ आपको मिल सकता है जो आपने के दिमाग में आपने सोचा है। सो ये है बेनिफिट ऑफ ट्रांजेक्शन दोस्तों, ठीक है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में। अब पीएलसी की बात करेंगे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पिछले महीने जो है 1455 रुपए की वैल्यू आई थी, और अभी भी जो है आप देख सकते हैं कि लगभग 5,000 के आसपास में वैल्यू है, ठीक है। तो आप देखिए पीएलसी ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ये चाहे नए हैं पुराने हैं कोई भी कर सकता है, और पीएलसी क्वालिफाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट ये होने वाला है कि सीयूजी आपकी बहुत निरंतर रफ्तार में जो है काफी बढ़ जाएगी आपकी। और इसके अलावा दोस्तों सुपर यूजर के लिए भी पीएलसी है। आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसको डबल करने का एक प्रावधान है। आप चाहें तो आप इसको क्वालिफाई करके और आप ले सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।